Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इजराइल के साथ अब जंग में हिजबुल्लाह सीधे तौर पर आमने सामने है। इजरायली फोर्स लगातार हिजबुल्लाह पर टारगेट कर रही है, तो वहीं अपना बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं हट रहा है। जी हाँ, अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक घातक हमला किया है। इजरायली फोर्स ने जानकारी दी है कि मौजूदा युद्ध में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपना सबसे खतरनाक हमला किया। रविवार की सुबह की शुरुआती घंटों में जेजेरेल घाटी में 140 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन के 4 राउंड्स दागे गए। इसी के साथ कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हमले की पुष्टि खुद इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने साझा की है। दरअसल रविवार की सुबह के शुरुआती घंटों में जेजरेल घाटी पर 140 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे गए। इन्हीं हमलों के बाद IDF ने कहा कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने 400 रॉकेट से पलटवार किया है। इजराइल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि ईसा मसीह के गृह नगर पर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर हमला किया है। तो वहीं जानकारी के अनुसार मेडिकल सेंटर ने घोषणा की है कि उत्तरी इजराइल में आग के कारण 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली रेडियो और साथ ही सरकारी मीडिया ने ये भी बताया कि हिजबुल्लाह ने युद्ध में पहली बार विशेष रूप से हाइफा के पास रामत डेविड बेस को निशाना बनाया है। तो इसी के पीछे हिजबुल्लाह ने भी साफ कह दिया है कि उसने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजरायली वायुसेना के हमलों के जवाब में रामत डेविड बेस और साथ ही हवाई अड्डे पर हमला किया है। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के इतने अंदर तक हिजबुल्लाह ने अभी तक हमला नहीं किया था। इस हमले की जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह का एक रॉकेट नाजरेत पर गिरा और साथ ही शहर में कई जगहों पर आग लग गई। इजराइल ने कहा कि नाजरेत ईसा मसीह का गृह नगर रहा है। तो वहीं इजराइल की पुलिस ने लोगों को रॉकेट के टुकड़ों और साथ ही छर्रों से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि उसमें विस्फोटक सामग्री हो सकती है जो बाद में भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। इजराइल का लक्ष्य लेबनानी सीमा से हिजबुल्लाह को पीछे करना है ताकि उत्तरी इजराइल में लोग वापस अपने घरों में लौट सके। तो वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि वो गाजा में सीजफायर होने तक हमला जारी रखेगा। इसी के साथ मिडल ईस्ट में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई बड़े देश इस युद्ध को रुकवाने में जुटे हुए हैं, पर लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।